गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 का चौथा पाठ कठपुतली, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली तो देखी होगी बच्चों आपने। कठपुतलियाँ कैसी होती हैं? इनको कलाकार द्वारा डोरी से बांधकर नचाया जाता है। यद्यपि कठपुतलियाँ स्वतंत्रता पूर्वक नाचना चाहती हैं, परंतु वे पराधीन हैं, अर्थात दूसरे पर अधीन हैं। अपनी स्वतंत्रता के लिए वो लालायित हो उठती हैं, परंतु क्या उनकी यह इच्छा पूर्ण हो पाएगी? इस बात को लेकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इन्हीं अनेकानेक भावों को कवि भवानी प्रसाद जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली के अंग अंग में पराधीनता रूपी धागे बंधे हुए थे, जिनका संचालन पराये हाथों में था। तो कठपुतली किसका प्रतीक है? पराधीन व्यक्ति का प्रतीक है। उसे दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ता है। तो एक कठपुतली के लिए यह पराधीनता असहनीय हो जाती है। वह विद्रोह कर देती है। वह धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर जीना चाहती है। वो गुस्से से भरकर बोलती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? जो मेरे पीछे आगे पीछे जो धागे हैं उन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो, अर्थात मैं अपने पांवों पर खड़े होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यह सुनकर बाकी की कठपुतलियाँ भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, अर्थात कि बहुत समय हो गया हम अपने मन माने ढंग से जी नहीं पा रही हैं, अर्थात स्वतंत्र जीवन जीने का हमें अवसर नहीं मिला है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? अन्य कठपुतलियाँ जब सहमति प्रकट करती हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद पहली कठपुतली सहसा ठिठक जाती है और वह सोचने लगती है कि क्या वह अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी निभा पाएगी। स्वतंत्रता के लिए आत्मनिर्भरता चाहिए। क्या वह अपने बल पर जीवन बिता सकेगी? तो उसके मन में आता है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है। अपने पैरों पर खड़े होना अर्थात आत्मनिर्भर होना, किसी से सहायता की अपेक्षा न करना। लेकिन कठपुतली बिना दूसरे की सहायता के हिलडुल भी नहीं सकती है। इसलिए जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वह इतनी बड़ी और बिल्कुल नई जिम्मेदारी उठाने से डर जाती है। इसलिए वह सोचती है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों, संसार का हर जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी और के इशारे एवं इच्छा पर जीवन बिताना अपमानजनक लगता है। कठपुतली तो एक निर्जीव पुतली है, मगर उसे भी बंधन स्वीकार नहीं। वह भी स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। लेकिन स्वतंत्र होने के लिए स्वावलंबी होना बहुत आवश्यक है। क्या वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? यह उसको एक चुनौती की तरह लगता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। कठपुतली सोच में क्यों पड़ गई थी? क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, अतः वह आगे कदम बढ़ाने में हिचक रही थी। तो बच्चों, वस्तुतः लेखक कठपुतलियों के द्वारा
उन लोगों को स्वतंत्रता और स्वावलंबन का संदेश देना चाहता है जो अपना स्वाभिमान भूलकर दूसरों के इशारों पर कार्य करते हैं। जब एक कठपुतली भी परतंत्रता के बंधनों से आज़ाद होने के लिए विद्रोह कर सकती है, तो फिर बुद्धि, विवेक और भावनाओं से युक्त मनुष्य का पराधीन होकर जीना बड़ी लज्जा की बात है। इस प्रकार कवि ने हमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश दिया है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। थैंक यू।